हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके वाइस एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही थी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रिवीजन की, उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके जो इंसिडेंट्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको रिवाइज करेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेवेंट होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन, गांधी दास पैक्ट और कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसका रिवीजन किया था। इसके बाद देखते हैं इसके आगे का घटनाक्रम। इसके आगे के घटनाक्रम में होता है जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है उसका दूसरा चरण होता है। इसमें क्या होता है, जब महात्मा गांधी जब चौरी चौरा कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन है उसके स्थगन की घोषणा करते हैं, तो बहुत से जो राष्ट्रवादी नेता होते हैं वो गांधी जी के जो अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति है इससे असंतुष्ट हो जाते हैं और वे लोग हिंसात्मक माध्यम के द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते हैं। इसी क्रम में युगांतर और अनुशीलन समिति जैसी ये पुरानी क्रांतिकारी समितियां एक बार पुनः सक्रिय हो जाती हैं और इनके साथ साथ नई क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन भी बनते हैं। ये जो संगठन बनते हैं ये मुख्यतः संयुक्त प्रांत, दिल्ली, पंजाब तथा बंगाल आदि केंद्रों में बनाए जाते हैं। इसी क्रम में जो एक महत्वपूर्ण संगठन है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, HRA। जो HRA है इसकी स्थापना सचिन नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी के द्वारा अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में होती है। जो HRA है, HRA में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी के साथ साथ भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा नेता भी होते हैं। जो HRA है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भारतीय जनता में जो गांधी जी की अहिंसावादी नीति है उसकी निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना होता है तथा जो पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति है उसके लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना होता है। जब HRA को इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है और HRA धन को एकत्रित करने के लिए सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाना शुरू कर देती है। इसी क्रम में घटना होती है काकोरी कांड की। जो काकोरी कांड होता है वो होता है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। इसमें क्या होता है, जो HRA के जो सदस्य होते हैं वो सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटते हैं और इस संबंध में करीब 29 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 29 लोगों की गिरफ्तारी होती है और उन पर काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो 17 व्यक्ति होते हैं उनको तो लंबी सजाएं दी जाती हैं, लेकिन जो 4 क्रांतिकारी होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहरी, इनको फांसी की सजा होती है और ये फांसी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी जाती है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दी जाती है, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में और जो राजेंद्र लाहरी हैं उनको गोंडा में फांसी दी जाती है। ये तो होता है काकोरी षड्यंत्र कांड। इसके बाद की जो घटना होती है वो होती है HSRA का गठन। जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा होती है 10 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। और जो ये HSRA हैं इसका जो उद्देश्य होता है वो भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना होता है और जो HSRA होता है वो एक लोकतांत्रिक संगठन होता है। इसके बाद की जो घटना है वो है सैंडर्स की हत्या। जो HSRA है इसका जो पहला महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कार्य होता है वो होता है सैंडर्स की हत्या। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी कार्य जो होता है वो लाहौर के जो सहायक पुलिस अधीक्षक होता है सैंडर्स, इसकी हत्या करना। सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना। इसमें क्या होता है, जब 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में सामिन कमीशन पहुंचता है तो लाला लाजपत राय उसका विरोध करते हैं। इस विरोध को करने के कारण उनको ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और वो उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। इसी क्रम में 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को करीब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। इसके बाद जो HSRA का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, जो होता है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। इसमें क्या होता है, जो HSRA हैं वो जब सैंडर्स की हत्या कर देते हैं तो ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को पुलिस द्वारा आतंकित करती है।
इस क्रम में जो HSRA हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि वे अपने 2 सदस्यों को अपराध करके गिरफ्तारी देने के लिए कहेंगे। इसी क्रम में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल को 8 अप्रैल ये अप्रैल है 8 अप्रैल को 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में जब सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही होती है, तब ये 2 बम तथा कुछ पर्चे फेंकते हैं। इस क्रम में क्या होता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत भी मुकदमा चलाया जाता है। इसके बाद जो घटना होती है वो होती है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 ईस्वी में। जो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा होता है वो होता है 1929 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की जो गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके साथ साथ HSRA के और भी सदस्य गिरफ्तार किए जाते हैं और उन सबको लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है। तो ये जो क्रांतिकारी होते हैं, गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी होते हैं, ये जेल के अंदर राजनीतिक बंदियों को दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल कर देते हैं और इन भूख हड़तालियों में जतिन दास भी होते हैं, जिनका 13 सितंबर 1929 ईस्वी को अनशन के 64वें दिन देहांत हो जाता है। अधिकांश जो क्रांतिकारी होते हैं उनको तो सजा दी जाती है, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके बाद जो घटना होती है वो होती है चंद्रशेखर तथा यशपाल की क्रांतिकारी आंदोलन। जो चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं वो काकोरी षड्यंत्र कांड और लाहौर कांड दोनों में फरार चल रहे होते हैं और वे भूमिगत होकर अपने कार्य का संचालन करने लगते हैं। इस क्रम में जब भगत सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं तो चंद्रशेखर क्या करते हैं, पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके संगठन की जो कमान है वो यशपाल और भगवती चरण बोरा को सौंप देते हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद भूमिगत होकर अपने आप को भूमिगत होकर कार्य करने लगते हैं, इसी क्रम में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव के साथ, जो सुखदेव राज है उनके साथ इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है उसमें गंभीरतापूर्वक कुछ सोच रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दोनों के बीच इनकाउंटर होता है। इस प्रकार ये दोनों चंद्रशेखर आज़ाद तथा सुखदेव राज दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चंद्रशेखर की जब आज़ाद की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसका जो मुखिया चुना जाता है वो यशपाल को चुना जाता है। इसके बाद जो संगठन बनता है वो होती है नौजवान जो सभा है उसकी स्थापना 1926 ईस्वी में पंजाब में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा होती है। इसके बाद जो बंगाल में क्रांतिकारी कौन कौन से आंदोलन है और कौन कौन सी समितियां बनी और कौन कौन से इंसिडेंट हुए उसके बारे में देखते हैं। इसी क्रम में क्या होता है, जो बंगाल है वो एक बार फिर क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रमुख केंद्र बन जाता है। इसमें क्या होता है, अनुशीलन और युगांतर जैसी जो पुरानी क्रांतिकारी समितियां होती हैं वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं और इसके साथ साथ कई नई समितियों का भी गठन होता है। बंगाल में कांग्रेस का नेतृत्व है, बंगाल में जो कांग्रेसी नेतृत्व है वो 2 खेमों में बट जाता है। इसमें क्या होता है, एक खेमा युगांतर गुट के साथ, युगांतर गुट का वाला जो खेमा है वो सुभाष चंद्र के साथ हो जाता है और जो अनुशीलन वाला गुट खेमा है वो JM सेन गुप्त के साथ हो जाता है। इसी क्रम में होता है चटगांव आर्मरी रेड। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को होता है चटगांव आर्मरी रेड। जो चटगांव आर्मरी रेड होता है वो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को होता है। इसके जो प्रमुख नेता होते हैं वो होते हैं सूरसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। जो बंगाल के जो नए क्रांतिकारी संगठन है उसमें सूरसेन के द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब सूरसेन IR की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि चटगांव, मेमन सिंह और बारिशाल के जो शस्त्रागार हैं उन पर हमला किया जाएगा। इसी क्रम में जो ये हमला करने की योजना था, इसमें जो स्थानीय कॉलेज और स्कूल थे उसके विद्यार्थियों ने
सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। और जो विद्यार्थी थे उनमें प्रमुख थे कल्पना दत्त, प्रीतलता वाडेकर, आनंद गुप्त तथा टेगराबल। ये प्रमुख विद्यार्थी जिन्होंने जो शस्त्रागार पर हमला हुआ था उसमें प्रमुख रूप से भाग लिया था। इसे जो चटगांव आर्मरी रेड के तहत क्या होता है, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये जो क्रांतिकारी होते हैं वो भारतीय सेना के वर्दी पहन पर पुलिस शस्त्रागार पर हमला करते हैं। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को पुलिस शस्त्रागार पर हमला करते हैं। यह जो हमला होता है ये चटगांव आर्मरी रेड के नाम से मशहूर होता है। जो चटगांव आर्मरी रेड होता है इसमें क्या होता है, अनेक क्रांतिकारी जो होते हैं उनको गिरफ्तारी होती है। प्रीतलता वाडेकर क्या करती हैं, वो कैद गिरफ्तारी होने से बचने के लिए आत्महत्या कर लेती हैं। प्रीतलता वाडेकर जो ये प्रीतलता वाडेकर होती हैं वो गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेती हैं। कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो टेगराबल होते हैं वो लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूरसेन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं जो बंगाल में जो अन्य जो क्रांतिकारी कार्रवाई होती है उसमें क्या होता है। बंगाल में दिसंबर 1931 ईस्वी में कोमिल्ला की जो 2 स्कूली छात्राएं होती हैं वो उनका नाम होता है शांति घोष और सुनीति चौधरी। जो कोमिल्ला की 2 स्कूली छात्राएं होती हैं शांति घोष और सुनीति चौधरी क्या करती हैं, जो वहाँ का जिलाधिकारी होता है उसकी गोली मारकर हत्या कर देती हैं। इसी क्रम में जो क्या होता है, फरवरी 1932 ईस्वी में बीना दास जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते हैं तो वे उस समय जो बंगाल के गवर्नर होता है उसको गोली मार देती हैं। तो ये तो था बंगाल में जो क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ हुई थीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन के जो आगे का घटना। साइमन कमीशन जो आयोग बनता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का रिवीजन करेंगे और उसके बाद के जो इंसिडेंट हैं उनको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे विथ अस। थैंक यू वेरी मच।